Hello everyone, I hope you all are well. So I am back with the chapter The Amazing World of Plants, and today's topic is parts of plants. Let's begin with the topic. So in the previous class we learned about the plants, where we see trees and who taking cares of public property. हम सभी ने यही पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी पे जो लगाए गए होते हैं उनका ख्याल कौन रखता है, और प्लांट से हम कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं प्लांट्स. You can check out the previous video for this topic. Now here is the topic is parts of plant. I hope आप सभी ने प्लांट्स देखे होंगे. आपके घर में, सभी के घर में छोटे छोटे पोट्स होंगे, उनमें मम्मा ने प्लांट्स लगाए होंगे लाइक रोज़, तुलसी, या कोई फ्लावरिंग प्लांट, या कोई हर्ब्स लाइक मिंट एक्सेट्रा. जब आप ये वीडियो चेकआउट करें तो अपने पास आप घर में जो भी पोट है एक बार उस प्लांट को जाकर देखें तो आपको बेसिकली थोड़ा थोड़ा पता चलेगा. या आप क्लास में कभी बच्चे को इस वीडियो के थ्रू पढ़ा रहे हैं तो उसको एक एग्जांपल देके भी पढ़ा सकते हैं. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू हाउ टू टीच विद द TLM. प्लांट के TLM के साथ हम बच्चे को कैसे आइडेंटिफाई करा सकते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी. सो अभी बेसिक रीडिंग वाला पार्ट कंप्लीट करते हैं. नाउ कम. ऑल प्लांट्स हैव अ बेसिक सिमिलर स्ट्रक्चर. They have a part that grows above the soil and a part that grows below the soil. अब जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उन सब के पास एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है प्लांट का. ओके, यू कैन सी इन दिस इमेज ऑल्सो. ये हमारा प्लांट का स्ट्रक्चर दिया है. इसके पास रूट्स हैं, एक स्टेम निकल के आई है, फिर उसमें से अलग अलग ब्रांचेस निकली हैं. इसके पास लीव्स आई हैं, फ्लावर आया है, एंड फ्रूट है, बर्ड है. तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो सभी प्लांट्स के पास होती हैं. देखिए, रूट, विदाउट रूट कोई भी प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा, और अगर उसके पास ये उसकी स्टेम नहीं होगी तो वो तब भी बड़ा नहीं हो पाएगा, है ना. तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है, सभी प्लांट्स के पास होता है. और प्लांट्स के पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? उसकी लीव्स. ठीक है. सो they have part grow above the soil and the part that grow below the soil. दो पार्ट तो उसके पास होते ही हैं, एक जो सोइल से ऊपर वाला होता है और एक जो सोइल के नीचे वाला होता है. सोइल के नीचे कौन सा सिस्टम होता है? रूट्स होती हैं सोइल के नीचे, जिसको बोलते हैं जड़. ठीक है. और रूट सोइल से ऊपर होती हैं शूट्स, जिसको बोला जाता है शूट सिस्टम. अभी हम इसी पर आ रहे हैं. वी आर कमिंग ऑन दिस सेम. The part of the plant that grows above the soil is known as shoot system. वो पार्ट जो सोइल के ऊपर ग्रो होता है, देखिए आप ये सोइल से ऊपर ग्रो हो रहा है, इसको बोला जाता है शूट सिस्टम. ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, इनको अंडरलाइन कराइएगा. सो यू कैन चिल्ड्रन विल आइडेंटिफाई द टर्म्स और he or she can write their own set. Then it includes the stem, leaves, branches, fruits and flowers. और ये क्या इंक्लूड करता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके पास? Stem, leaves, branches, fruits and flowers. The part of the plant that grow below the soil is रूट सिस्टम. क्या होता है? जो प्लांट सोइल के नीचे वाला हिस्सा होता है उसको बोला जाता है रूट सिस्टम. लेट्स लर्न मोर अबाउट रूट्स एंड फ्लावर ऑफ अ प्लांट. सो यू कैन चेक जो रूट सोइल के अंदर है दैट इज रूट सिस्टम, और जो सोइल के ऊपर है दैट इज शूट सिस्टम. और इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं. लाइक दिस इज फ्लावर, बर्ड, कली जो होती है. दीज आर द लीफ, सब मिलकर बन जाएंगे लीव्स.
जो स्टेम के अलग अलग पार्ट्स हो गए हैं, दैट इज ब्रांच ऑफ स्टेम, फ्रूट, एंड दिस इज जो तना होता है, दैट इज स्टेम। आई होप आपको पार्ट्स ऑफ प्लांट अच्छे से समझ में आए होंगे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ रूट्स and functions of roots and types of roots. And one more thing, I'll explain how to teach parts of plant with the help of TLM, so stay tuned. Thank you.